नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित गोमटगिरी का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर गुर्जर समाज और जैन समाज दोनों ही आमने सामने डटे हुए हैं। यह पूरा मामला पिछले कई दिनों से रास्ते बनाने के साथ ही अवैध रूप से दीवार खड़ी करने पर विवाद सामने आया था, जिस पर जिला प्रशासन ने दोनों ही समाजजनों को शांत करवाते हुए 7 दिनों में उचित निर्णय लेने की बात कही है। दरअसल बता दें, कई वर्षों पूर्व शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पहाड़ों पर कई देवी देवताओं के मंदिर निर्माण किए जा चुके हैं और यहां अब तक इन्हीं मंदिर के कर्ता धर्ता आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, पिछले कुछ वर्षों पहले गोमटगिरी पहाड़ के नजदीक पहाड़ पर बने श्री मां कालका देवी के मंदिर पर कंप्यूटर बाबा के अवैध अतिक्रमण को शासन द्वारा जमींदोज किया गया था और उसी के नजदीक गोमटगिरी पर जैन समाज का काफी पुराना तीर्थ स्थल भी बना हुआ है और अब उसी के नजदीक गुर्जर समाज के कुछ समाज सेवियों द्वारा श्री नारायण भगवान देव स्थान निर्मित किया गया है, जिसकी मांग को लेकर दोनों ही समाज आमने सामने हो गए हैं। जहां रास्ता निर्माण को लेकर गुर्जर समाज द्वारा श्रमदान कर रास्ता बनाया जा रहा है, जिस पर जैन समाज में आपत्ति लेकर शासन के आग्रह करते हुए रुकवाया गया है। तो वहीं गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि 7 दिनों की मोहलत शासन द्वारा दी गई है और उसी की मोहलत के अनुसार अभी निर्माण कार्य रोक दिया गया है। कि जैन समाज से हम बैठक करके और आपका रास्ता 7 दिन में आपकी समस्या हल करेंगे। हमारा अपर कलेक्टर साहब से ये निवेदन करा कि ये देव धर्म टेकरी सनातन हिंदू धर्म का मंदिर है, यहाँ जैन धर्म को जमीन आवंटन नहीं हो सकती। देव धर्म मंदिर को ही गोमटगिरी बना रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। कि ये यहाँ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। ये सनातन धर्म, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का उल्लेख पिछले जब से राजस्व संहिता बनी है 1925-26 से, उस राजस्व संहिता में भी अंकित है कि यहाँ आप लोगों को दबाने की बिल्कुल दबा रहे हैं साहब। हमारा समाज पिछड़ा समाज है। अज्ञानता के कारण हमारे ये सब भाई रोज काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, 100 रुपये चंदा करके उन्होंने आज ये मंदिर बनाया है और हमें ये उनके धन बल भरत मोदी जी और उनका ये जो संस्था है, ये धन बल से हमें दबाना चाहती है। इंदौर नगर पालिका निगम ने नए उद्यानों को तैयार करने में नवाचार किया था। निगम ने तय किया था कि अब जो उद्यान तैयार होंगे वह नेचर फ्रेंडली होंगे, यानी यहाँ उन प्रजातियों के ही पौधे लगाए जाएंगे जो भारतीय वातावरण के अनुकूल माने जाते हैं। अब एक बार फिर नगर पालिका निगम में हरियाली को बढ़ावा देने की योजनाओं को नए सिरे से मूर्त रूप देने का प्रयास करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर एक बैठक भी आयुक्त हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में हुई। इंदौर नगर निगम पालिका शहर में 400 स्थानों पर सघन पौधारोपण कर नगर निगम अहिल्या वन बनाने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए शहर के हर वार्ड में 5 प्रमुख स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। इनमें कुछ उद्यान और कुछ रिक्त भूमि को शामिल किया जाएगा। यहाँ नागरिकों की सुविधा के लिए इको फ्रेंडली हट और पक्षियों के लिए छोटे कुंड भी तैयार किए जाएंगे। निगम द्वारा फिलहाल जोन नंबर 7 और 8 में अहिल्या वन के लिए 12 स्थानों का चयन पूर्व में किया जा चुका है। इस योजना को गति प्रदान करने के लिए निगम आयुक्त हर्षिका सिंह की मौजूदगी में बैठक भी हुई। तय किया गया कि यहाँ शहर में सघन वन विकसित करने के साथ वर्षा को आकर्षित करने वाले पौधे लगाएंगे। इनमें महागुनी, टुबूबिया, सिरस, सितवन, पीपल, जामुन, मोहिनी, कटहल, कदम, चंपा, चितवन शामिल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ इको फ्रेंडली हट भी तैयार किए जाएंगे। बेसिकली 2 बैठकें थी स्मार्ट सिटी में। एक तो जो उद्यान है या गार्डन के जो पॉइंट्स हैं, उसमें अहिल्या पैचेस जो हैं, पिछले बार 100 ऐसे पैचेस आइडेंटिफाई हुए थे। इस बार उसको और बढ़ाने की बात हो रही है। जो उमंग पार्क, हमें 40 उमंग पार्क डेवलप करना है, उसकी कार्य योजना पे हम लोगों ने विस्तृत ऑल एबिलिटी पार्क डेवलपमेंट की बात रखी थी। साथ ही एक विषय ये भी रखा था कि हम लोग एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी डेवलपमेंट वर्क्स के लिए कई सारे परमिशंस देते हैं पेड़ काटने के लिए। जितने पेड़ पिछले 5 सालों में कटे हैं, वो सारे पार्क को उन सारे पेड़ों को की संख्या में उनको वापस लगाने के लिए एक विकास वन की अवधारणा के साथ में 5 जून को उसका एक कार्य योजना बनाकर हम उसमें काम करने की बात, और भी आने वाले बरसात के मौसम में किस तरह का हमको प्लांटेशन का काम लेना है, वो एक पॉइंट था।
इंदौर पुलिस द्वारा 100 ई सिगरेट के पैकेट के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वहां इन प्रतिबंधात्मक सिगरेट को शहर के विभिन्न क्षेत्र में शौकीनों को उनके ऑर्डर पर सप्लाई करता था। फिलहाल वह यह सिगरेट कहां से लाता था, इस विषय पर पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। इंदौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित विकास गार्डन के नजदीक ई सिगरेट बेचने वाले युवक को पकड़ा गया, जिसके वाहन से तकरीबन 100 पैकेट सिगरेट के बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि यह सिगरेट भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन विदेशी सामान के साथ यह सिगरेट देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है और इसी के तहत पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर आकाश खेचंदानी निवासी सिंधी कॉलोनी को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि भंवरकुआ में उसकी पान की दुकान है और वहां पिछले कई दिनों से ऑर्डर के आधार पर सिगरेट विभिन्न ग्राहकों को सप्लाई करता है। पुलिस को अपने पास आता देख उसका एक अन्य साथी मौके से भाग खड़ा हुआ तो वहीं युवक को पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस आकाश से विभिन्न तरह की पूछताछ में जुटी हुई है ताकि उसकी सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। हमारे द्वारा एक और कार्रवाई करते हुए बतन वर्मा को पकड़ा है, जो इससे लगभग 100 सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक बरामद हुई हैं, जिससे हमारे द्वारा जब्ती की गई है। जब्ती कर उसमें आवश्यक कार्रवाई की गई है। ये सिगरेट कहाँ से लेके आता था बतन, इस संबंध में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और किन किन को सप्लाई करता था, दुकान से करता था या होम डिलीवरी करता था, इस संबंध में हम डिटेल में और जानकारी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर जिस तरह से विकासशील शहरों की गिनती में आ रहा है, उसी तरह से शहर में अवैध रूप से मादक पदार्थ की सप्लाई भी काफी बढ़ती नजर आ रही है और इसी तारतम्य में मुखबिर की सूचना के आधार पर लसूड़िया पुलिस ने एक युवक के पास से हजारों रुपए कीमत की ब्राउन शुगर बरामद कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उस अपराध के पीछे केवल मात्र नशे की लत के कारण ही युवा इस अपराध को अंजाम दे रहे थे और इसी तारतम्य में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आकाश नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 80,000 रुपये है और युवक लगातार क्षेत्र में युवाओं को नशे की लत में लेकर उन्हें यह नशे की पुड़िया बनाकर बेचा करता था और उसी के बाद नशे की पूर्ति के लिए नशा करने वाले युवा विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर अपने नशे की पूर्ति करने के लिए क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे और इसी तारतम्य में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ड्रग्स के खिलाफ हम निरंतर कार्रवाई करते हैं, मादक पदार्थों के खिलाफ भी। तो इसी प्रकरण में एक बार हमको एक कल सूचना आई थी लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक जगह कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई हमको उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़े। तो इसी सूचना पे लसूड़िया थाना क्षेत्र पे कार्रवाई की गई है, जिसमें से एक आरोपी से जो है हमें ब्राउन शुगर मिली थी। देश में लव जिहाद जैसी सत्य घटना पर आधारित द केरल स्टोरी मूवी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं आज इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सौगात मिश्रा द्वारा सोमवार को मल्हार मेगा मॉल सिनेमा हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा व स्कूल व कॉलेज की बेटियों के साथ द केरल स्टोरी मूवी देखी। दरअसल फिल्म को देखने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इस फिल्म में लव जिहाद जैसे मुद्दों को गंभीरता से दिखाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि किस तरह से हिंदू बेटियों को टारगेट कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। इस फिल्म को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि बेटियां ऐसे चंगुलों में ना फंसे, यह वास्तविकता से अवगत कराया गया। इस मूवी के माध्यम से बहनों को आईना दिखाया गया है। जो लोग बहला फुसला कर उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं, उसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी को लेकर सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा ने स्कूली कॉलेज के स्टूडेंट और परिजनों को फिल्म दिखाने का आयोजन किया गया था। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि यह फिल्म पूरी तरह धर्मांतरण और लव जिहाद पर आधारित है। वही फिल्म देखने के बाद महिलाओं और स्कूली छात्राओं का कहना है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों को देखना चाहिए कि किस तरह से बच्चियां भ्रमित हो रही हैं। ये अभियान तो सतत
हिंदू जागृति के लिए हमारी बहनों को अपने धर्म के प्रति जागरण क्या होता है उसको लेकर सतत युवा मैदान में रहता है। आज जो इस मूवी को दिखाया गया द केरला स्टोरी मूवी आपने देखा होगा और आप लोगों ने भी देखा होगा, और मेरा आग्रह अगर नहीं देखा हो तो अपने परिवार के साथ आप लोगों को भी देखना चाहिए। जिस तरह से हम बहनों को दिग्भ्रमित करने का काम, धर्मांतरण करने का काम एक वर्ग विशेष के लोग करते हैं, और देखा आपने कि तो बिल्कुल आतंकवाद को बढ़ावा देने का ही काम करते हैं। उस बहनों को जागृति के लिए आज युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने इस मूवी को दिखाने का प्रयास किया। खुद के धर्म को जानेंगे तो हमें ये सब चीज़ें देखना और समझने को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम हमारे धर्म को जाने कि हमारे धर्म में जो हम बोलते हैं इतने सारे करोड़ देवी देवता हैं और जो लोग मजाक बनाते हैं, यदि हम उनकी पूरी बातें, यदि हम रामायण पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें उनका सार पता चलेगा कि वो क्यों है। हम हमारा धर्म जानेंगे तो हमें किसी और धर्म में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उनको हमें कोई ऐसे भटका भी नहीं सकता। यदि हमें हमारे धर्म के बारे में जवाब देना आता है किसी को तो कोई हमें भटका नहीं सकता। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और समझ में आया कि कैसे गर्ल्स के साथ ट्रैफिकिंग हो रही है और किस तरह से उनकी लाइफ डेंजरस में है, और लोग FIR वगैरह लिखने में भी थोड़ा सा कतराते हैं कि क्योंकि किसी के पास सबूत नहीं हो पाते। तो ये सब देख के समझ में आया कि किस तरह से हम लोगों को अपनी सुरक्षा खुद से करनी पड़ती है। और देखकर ये समझ आया कि किस तरीके से हमारे धर्म के प्रति हमें विचलित किया जा रहा है और हमें धर्म कैसे उससे हमारे संस्कारों के प्रति हमें कैसे विचलित किया जा रहा है। तो यह मूवी देख के हमारी युवा बहनों को हमें एक मार्गदर्शन मिला है कि हमें किस तरीके से सतर्क रहना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।